नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाई मनोज सर। आज हम आपको से टॉपिक डिस्कस करेंगे संविधान की अनुसूचियां, जो कि बार-बार एग्जाम में पूछी जाती हैं और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इंडियन पॉलिटी का। और यहाँ से आप अपना 1 नंबर पक्का करेंगे, क्योंकि जो 12 अनुसूचियां हैं संविधान की, उनमें से कोई ना कोई एक भारत के संविधान, जो मूल संविधान था, उसमें आपके कितनी अनुसूचियां थी? तो उसमें आपके 8 अनुसूचियां थी। लेकिन जो वर्तमान संविधान है उसमें आपकी कितनी अनुसूचियां हैं? उसमें आपकी 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो याद रखना है कि भारत का जो मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियां हैं? 8 अनुसूचियां हैं। लेकिन जो आपका वर्तमान संविधान है उसमें आपके 12 अनुसूचियां हैं। तो आइए हम पहली अनुसूची पे चलते हैं। पहली अनुसूची जो कि इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या है कि यह अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 की व्याख्या करता है। इसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 स्टेट हैं। मतलब इसमें लिखा है कि भारत एक राज्यों का संघ है और इसमें क्या है, 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण, यानी 8 यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश, यानी केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी आपके हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका 28 राज्य हैं और 8 संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरी अनुसूची पे चलते हैं हम। दूसरी अनुसूची में क्या है, इसमें उच्च संवैधानिक पदों जैसे कि आपका राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षा आदि के वेतन व भत्तों का विवरण है। प्यारे बच्चों, दूसरी अनुसूची में जो हमने आपको पद पढ़ के बताए, उनके वेतन और आपके भत्ते का विवरण है। तो इसकी एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं आप। जैसे आप इस यहाँ लिखेंगे दुबे जी, तो उसमें क्या है आपकी दू, यानी दूसरी अनुसूची, वे मतलब वेतन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये ट्रिक भी याद रख सकते हैं कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची है, उसमें क्या है, जो आपके उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो, जो भी आपके संवैधानिक पद पर बैठे उनके वेतन के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, तीसरी अनुसूची पे चलते हैं हम। तीसरी अनुसूची है, इसमें आपके उच्च संवैधानिक पदों के लिए पदों एवं गोपनीयता प्रारूप विद्यमान है। कुछ संवैधानिक अधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा संघ एवं राज्य के मंत्रियों के पास राज्यों के बारे में गोपनीय जानकारी होती है और उन्हें पद की शपथ के साथ साथ गोपनीयता की भी शपथ लेनी होती है। मतलब आप इसे ये याद रख सकते हैं, जो तीसरी अनुसूची है उसमें आपको शपथ का प्रावधान है। मतलब उनकी शपथ, कौन किसको शपथ दिलाएगा, ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसकी ट्रिक्स आप याद भी रख सकते हैं। मतलब तीसरी अनुसूची, इसमें आप लिख सकते हैं तीसरा तीसरा। ठीक है प्यारे बच्चों, तीसरा और सा मतलब शपथ, तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। तो तीसरा, तो तीसरी अनुसूची और सा मतलब शपथ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप इसमें आप ये याद रख सकते हैं। तीसरी अनुसूची किससे, शपथ। ठीक है, किस किस की शपथ है ये हमने आपको बता दिया। चौथी जो अनुसूची है, इसमें है आपका राज्यसभा में विभिन्न राज्यों की सीटों का आवंटन। मतलब किस राज्य में कितनी सीटें होंगी, ये कहाँ लिखा हुआ है, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में ये लिखा हुआ है कि कौन से राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश में आपके 31 राज्यसभा की सीटें, ऐसे ही हर स्टेट का अपना लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, पांचवी अनुसूची पे चलते हैं। पांचवी अनुसूची में लिखा हुआ है कि अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, जो आपके राज्य हैं वहां पे जो अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जातियों के जो प्रशासन है उनसे संबंधित है आपकी पांचवी अनुसूची। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट अनुसूची पे चलते हैं। छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में सवाल, कौन सी ऐसी अनुसूची है जो अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जातियों के प्रशासन के बारे में बताती है, तो आपको टिक करना है पांचवी अनुसूची। लेकिन आपसे पूछा जाए इन राज्यों के नाम, जैसे कि जो छठी अनुसूची है उसमें आपके जो राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि असम हो या मेघालय हो या मिजोरम या त्रिपुरा, तो आपको टिक करना है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में क्या है, आपके असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के प्रशासन से संबंधित है आपकी छठी अनुसूची। इसमें आप एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं, ATMM, मतलब A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिजोरम और M फॉर मेघालय। तो ये ट्रिक आपको आराम से याद हो जाएगी। एटीएम तो आप सबके पास होता है, तो ATM उसके बाद A फॉर M लगाना है। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, ATMM। तो A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिजोरम, M फॉर मेघालय। ठीक है प्यारे, तो समझ में आ गया। छठी अनुसूची में क्या है, आपके 4 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के प्रशासन से संबंधित है आपकी छठी अनुसूची। सातवीं अनुसूची में चलते हैं हम।
इसमें आपके संघ, राज्य और समवर्ती सूची के विषय के बारे में उल्लेख किया गया है। 7वीं अनुसूची, 7वीं मतलब कि आपका कौन से क्षेत्र में राज्य कानून बनाएगा, कौन से क्षेत्र में संघ कानून बनाएगा और कौन से क्षेत्र में आपका राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, ये इस अनुसूची में लिखा हुआ है। और इस समवर्ती सूची को कहाँ के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, कुछ हम आपको इसमें ये भी बताएंगे कौन सा क्षेत्र किसके अंडर आता है, ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे संघ सूची के प्रमुख विषय, संघीय सूची के प्रमुख विषय, यहाँ से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में कि जैसे आपको ऑप्शन में दे देगा कोई सा चीज, जैसे दे देगा कि रेल, इस पे कौन कानून बना सकता है, जनगणना, इस पे कौन कानून बनाता है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखने हैं। तो ये संघ सूची के प्रमुख विषय हैं, फिर आपका संघ कानून बनाएगा, जैसे कि रक्षा हुआ, सशस्त्र बल हुआ, आयु, केंद्रीय सूचना एवं अन्वेषण ब्यूरो, रेल, वायुमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, जलमार्ग, मुद्रा, आपकी जनगणना, परमाणु ऊर्जा, विदेश संबंध और संयुक्त राष्ट्र संबंधित का कानून, डाक, टेलीफोन आदि संचार के साधन, राष्ट्रीय महत्व की घोषित कोई संस्था, अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें आपके संघ सूची के विषय, इनमें संघ कानून बनाएगा, यानी केंद्र सरकार इसमें कानून बनाएगी, जैसे कि रक्षा, केंद्रीय सूचना, रेल, वायुमार्ग, मुद्रा, जनगणना, परमाणु ऊर्जा, विदेशी संबंधित, डाक, टेलीफोन, राष्ट्रीय महत्व की घोषित कोई संस्था, अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें कौन कानून बनाएगा? आपका केंद्र सरकार, यानी संघ सूची के ये प्रमुख विषय हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये राज्य सूची के प्रमुख विषय हैं, जिसमें आपका राज्य सरकार कानून बनाएगी। तो इसमें कौन है? लोक व्यवस्था, सामान्य व रेल पुलिस, उच्चतम न्यायालय के भिन्न न्यायालय, बाजार व मेले, लोक स्वास्थ्य स्वच्छता अस्पताल, इसमें आपका कौन? राज्य सूची कानून बनाएगी। स्थानीय सुशासन, कृषि, शिक्षा और अनुसंधान, ये इसमें ये क्या पॉइंट हो गया, इसमें आपके ये जो विषय है राज्य सूची के अंडर है, जिसमें आपका राज्य कानून बनाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं समवर्ती सूची पे, जिनमें आपके दोनों ही कानून बनाएंगे। ये है आपके समवर्ती सूची के विषय। इनमें क्या है, आपका राज्य भी कानून बनाएगा और आपका केंद्र भी कानून बनाएगा। तो राज्य में कौन है आपके समवर्ती सूची में? ऐसे कौन से विषय हैं? आपका दंड विधि व दंड प्रक्रिया संहिता, उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय का अवमान, जनसंख्या नियंत्रण और परिवहन नियोजन, सिविल प्रक्रिया संहिता, पशुओं के प्रति क्रूरता और बल। ये प्यारे बच्चों, तो ये क्या किसके विषय हैं? समवर्ती सूची के। इसमें इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखने, जैसे वन है ये पूछा जाता है, जनसंख्या, कंफ्यूजन नहीं होना है प्यारे बच्चों। जनगणना किसका विषय है? आपके संघ सूची का, यानी केंद्र सरकार कानून बनाएगी। लेकिन जो जनसंख्या नियंत्रण और परिवहन नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण है, वो है आपके समवर्ती सूची का विषय। इसमें आपका राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। 8वीं अनुसूची, आपकी 8वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है कि हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें 22 भाषा कौन सी है। ठीक है, तो जो हमारा मूल संविधान था उसमें कुल 14 भाषाएं थी। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन बाद में ऐड की गई, जैसे कि 1967 में सिंधी भाषा को ऐड किया गया, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को ऐड किया गया, और 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप इनको याद रखते हैं। जैसे ट्रिक आपके मैं बता दूं, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाल, इसको आप लिख लेना के, एम और एन, ये अल्फाबेट में लगातार आते हैं। के मतलब कोंकणी, एम फॉर मणिपुरी, एन फॉर नेपाली। और जिस इसको याद, इसकी ट्रिक आप याद रख सकते हैं, मैथाली, संथाली, डोगरो और बोडो। आपके कंप्यूटर में एक वर्ड सुना हो आपने, DVMS, तो इसको आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, DVMS, इसमें क्या आपका D फॉर डोगरी, V फॉर बोडो, M फॉर मैथिली और S फॉर संथाली। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपके ऐड हुई हैं। अब भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। 1967 में सिंधी भाषा को शामिल किया गया, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को शामिल किया गया, 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी व बोडो को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची में चलते हैं। अब इस अनुसूची के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेदों और कानूनों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से अलग रखा गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब अगर इस अनुसूची के तहत कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसको बाद में बदला नहीं जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इसके मतलब न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती, इसका मतलब ये है। तो इस अनुसूची में मुख्यतः भू सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी कानूनों को रखा गया है।
यहाँ से पहला क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि भारत की जो अनुसूचियां हैं उनमें पहला जो आपका संविधान संशोधन किया गया था वो कौन सा था? 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया। उसमें क्या था? भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित कानूनों को रखा गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपकी 9वीं अनुसूची हो गई। अब चलते हैं आपकी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची मतलब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दा है, दा, और इसमें आगे क्या है? इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। जैसे कि आपने देखा होगा कि विभिन्न राज्यों में कोई विधायक किसी पार्टी से जीत के आता है लेकिन वो किसी पार्टी में चला जाता है। तो यहाँ यहाँ क्या था कि यहाँ का इसमें लगा कि भ्रष्टाचार होने की प्रबल संभावना थी, इसलिए इस कानून को राजीव गांधी सरकार द्वारा लाया गया। इसमें क्या था कि आपके जो दल आप कोई दल से दूसरे दल में जाते हो तो आपकी मान्यता रद्द की जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, एक विशेष, जैसे कोई पार्टी है तो उसका एक विशेष बहुमत होता है, उतने विधायक जाएंगे तब वो उनकी मान्यता रद्द नहीं होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये समझ में आएगा। ये किससे? 10वीं, आपको बस इतना याद रखना है कि 10वीं अनुसूची में क्या है, ये दल बदल से संबंधित है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं 11वीं अनुसूची। इस अनुसूची के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है सवाल कि 11वीं अनुसूची में क्या है आपके? पंचायती राज व्यवस्था, जो आपका ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, आपका जिला परिषद है। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ग्राम पंचायत के पास कितने विषय आते हैं? 29 विषय हैं, जिनमें वो है कानून के तहत काम कर सकते हैं कि आपको सड़क है, आपका सफाई है, स्वच्छता है, उसके हिसाब से आपको काम करना है, जो आपकी ग्राम पंचायतें होती है। इस अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में जोड़ा गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन से उसको जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन से कब जोड़ा गया? 1992 में। ठीक है प्यारे, तो याद रखना है आप। 12वीं अनुसूची, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस अनुसूची के आधार पर शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख कर उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसमें आपके 18 विषय हैं। और अनुसूची कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 74 यानी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा उनको 1992 में जोड़ा गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको ये याद रखनी है। पहली अनुसूची क्या है आपकी? राज्य एवं संघ क्षेत्र, यानी भारत में कितने राज्य हैं, कितने संघ हैं। ठीक है, और दूसरी अनुसूची क्या है आपके? वेतन। तीसरी अनुसूची क्या है? शपथ। चौथी अनुसूची क्या है आपकी? जो आपके राज्यसभाओं का बंटवारा। पांचवी अनुसूची क्या है आपकी? जिसमें आपके अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जाति के प्रशासन के तौर पर बताया गया है। छठी अनुसूची में आपके ATMM यानी 4 राज्य, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन 4 राज्यों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। सातवीं अनुसूची यानी संघ, राज्य और संवर्ती सूची के बारे में बताया कि कौन से विषय पर कौन कानून बना सकता है। आठवीं अनुसूची आपकी भाषाओं से रिलेटेड है। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची यानी दल बदल। 11वीं अनुसूची आपके पंचायती राज व्यवस्था। और 12वीं अनुसूची आपके शहरी क्षेत्र है, वहां पर स्थानीय सुशासन यानी नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, उससे संबंधित है। और वो कौन, इसमें कितने विषय हैं ये भी आपको याद रखना है। जो आपकी 12वीं अनुसूची है उसमें 18 विषय हैं, और आपकी जो 11वीं अनुसूची है उसमें आपके 9 विषय हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये इसमें आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि 11वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन। कब जोड़ी गई? 1992। और आपकी 74वें संविधान संशोधन से आपका 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, और कब जोड़ी गई? 1992। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा तो जरूर कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए इस वीडियो की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इससे आप इस वीडियो से आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। प्लीज़ ये वीडियो आप देखिए, और इसकी जो PDF है वो हम आपके टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, GKY मनोज सर में। वो चैनल हमारा आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप उस चैनल से जुड़ जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप हमारे इस चैनल से जोड़िए। आपको कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा। आने वाले टाइम में हम और आपके लिए कुछ बेहतर करेंगे इसमें। और ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, ये हम आपको बता दी कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 हैं, सारी डिटेल में बता दिए हैं हमने आपको। आने वाले टॉपिक में और अच्छे अच्छे टॉपिक के बारे में हम आपको ऐसे ही वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ये वीडियो हमारा अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।